हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड का ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 और एनवायरनमेंट पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट? हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। पेज नंबर 1। कैन यू टेल? लुक एट द पिक्चर्स अलोंग साइड। यहाँ साथ में कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, इन्हें देखें। यू कैन ईजिली नेम ऑल दीज थिंग्स। क्या आप इन पिक्चर्स के नाम बता सकते हो? वेरी गुड, बिल्कुल सही। अ बैट, अ पॉट, अ कप एंड अ थ्रेड। व्हाट मटीरियल्स आर दे मेड फ्रॉम? ये सब किन चीज़ों से बनी हुई हैं? अ बैट इज मेड फ्रॉम वुड, अ पॉट इज मेड फ्रॉम मड, अ कप इज मेड फ्रॉम ceramic, and a thread is made from cotton. Where do we find these materials? ये materials हमें कहाँ से मिलते हैं? We get wood from trees, and mud is a mixture of soil and water. Ceramic is a special type of clay, and we get cotton from cotton plants. What are the uses of these things? हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इन चीज़ों को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? We use bat for playing cricket. We use pot for storing water. We use cup for drinking tea, coffee, and milk. And we use thread for stitching or weaving cloth. You can name these things too. Where do we find them and what are they used for? यहाँ साथ में कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, इनके नाम बता सकते हैं बच्चों? वेरी गुड। बनाना, gooseberry. It is also called amla and maize. All these are food items and we eat them. Take a look around. There are many things around us. They form our environment. There are stones and rocks and soil. There are rivers and streams and lakes. There is air. There are hills and mountains. There are jungles. There are fields and houses and roads and also barren lands. We also see many different animals around us. Different types of trees and bushes and climbers make our environment beautiful. We too are a part of this environment. बच्चे इस पिक्चर को ध्यान से देखें। इसमें कितनी खूबसूरत चीज़ें बनी हुई हैं। ऐसे ही हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में हम क्या देखते हैं अपने आसपास? हम छोटे बड़े पहाड़ देखते हैं, स्टोन्स, रॉक्स, मिट्टी देखते हैं। ओके, वाटर बॉडीज़ भी हमें दिखाई देती हैं अपने एनवायरनमेंट में। रिवर, स्ट्रीम्स, लेक। हवा चलती है तो हम फील करते हैं हवा को। जंगल्स देखते हैं हम अपने एनवायरनमेंट में। खेत देखते हैं, घरों को भी देखते हैं, रास्ते देखते हैं, रोड्स देखते हैं। और बैरन लैंड्स, खाली पड़ी ज़मीनें भी नज़र आती हैं हमें अपने एनवायरनमेंट में। अपने एनवायरनमेंट में हम डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स देखते हैं। नाम बताएं कुछ एनिमल्स के बच्चों। गुड। कैट, डॉग, हॉर्सेस, बुलक्स, काउस। वेरी गुड। और हम अपने एनवायरनमेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ और बुशेस देखते हैं कि जैसे मैंगो ट्री, नीम ट्री, बबूल ट्री, जामुन ट्री। ओके, बुशेस देखते हैं, रोज़ की बुशेस रहती हैं, हिबिस्कस बुशेस देखते हैं, क्लाइंबर्स देखते हैं हम अपने एनवायरनमेंट में। ये सारी ग्रीनरी और वाटर बॉडीज़ और दूसरी सब चीज़ें मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को ब्यूटीफुल बना देती हैं। और वी ह्यूमन बीइंग, हम इंसान भी अपने एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। Page number 2. A sparrow and a roadside stone. Now let us look at a stone and a sparrow in our surroundings and compare them. अब हम एक sparrow और roadside stone को compare करेंगे. A stone remains where it is. Its place changes only if someone picks it up and moves it. It doesn't eat, so it doesn't grow bigger. It doesn't have babies either. एक stone तब तक अपनी प्लेस चेंज नहीं कर सकता जब तक हम खुद उसे उठाकर दूसरी जगह न रख दें, क्योंकि स्टोन लाइफलेस है, इसलिए उसमें मूवमेंट दिखाई नहीं देती। स्टोन को भूख भी नहीं लगती, ये खाना भी नहीं खाते हैं, इसलिए इनमें ग्रोथ भी नहीं होती।
और जब इनमें ग्रोथ नहीं होती तो ये अपनी शेप और साइज भी चेंज नहीं करते और इनके बेबीज भी नहीं होते हैं। It's not the same with sparrows. They build nests, they move here and there on their own, they eat insects and grains, that is why they grow. They lay eggs in nests, little sparrows hatch from these eggs. Sparrows take a lot of care of their young ones. Sparrows में रोड साइड स्टोन के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। क्योंकि स्पैरोज में लाइफ होती है इसलिए उनमें मूवमेंट भी विजिबल है। ये अपनी मर्जी से जहाँ चाहते हैं उड़कर जाते हैं। ये अपने खुद के नेस्ट बनाते हैं, इंसेक्ट्स और ग्रेन्स खाते हैं और क्योंकि ये खाना खाते हैं इसलिए इनमें ग्रोथ भी विजिबल है। बड़े होने के बाद मम्मी स्पैरोज अंडे देती हैं और उन अंडों को पर्टिकुलर टाइम के लिए हैच करती हैं। फिर उनमें से बेबी स्पैरोज निकलते हैं। फिर उन बेबी स्पैरोज की प्रॉपर केयर करके उन्हें फीड करके मम्मी स्पैरोज उनकी बड़े होने में मदद करती हैं। जस्ट लाइक योर मदर्स। आपकी मम्मी आपकी कैसे हेल्प करती हैं, कैसे केयर करती हैं? आपको फीड करती हैं, आपको चलना सिखाती हैं, आपको नहलाती हैं, आपको पढ़ना सिखाती हैं। ओके, बिल्कुल उसी तरह से मम्मी स्पैरोज अपने बेबी स्पैरोज की हेल्प करती हैं बड़े होने में और उनकी ढेर सारी केयर करती हैं। Why do we see these differences between the sparrow and the stone? हमें स्पैरो और स्टोन के बीच में इतना डिफरेंस क्यों दिखाई देता है? The sparrow is a living thing and the stone is a non-living thing. स्पैरो लिविंग थिंग है और स्टोन नॉन लिविंग थिंग है। पिछली क्लास में हमने लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आपको तो याद होगा बच्चों। थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स फॉर्म टू ग्रुप्स। हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं उन्हें हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आगे जाकर लिविंग थिंग्स को हम और भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। Animals have babies and seedlings grow from seeds. Animals के बेबीज होते हैं और प्लांट्स में सीड के थ्रू न्यू प्लांट्स की ग्रोथ होती है। The seedlings then grow into plants. फिर ये छोटे छोटे सीडलिंग्स जो सीड में से डेवलप होते हैं ये प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। This tells us that plants are living things क्योंकि इनमें ग्रोथ दिखाई दे रही है, इनमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम इन्हें लिविंग थिंग कहते हैं। ये छोटे प्लांट्स बड़े होकर के बिग ट्रीज बन जाते हैं। Plants do move. For example, when a bird blooms into a flower, its petals open. But movements of plants are not so easily seen. Plants also need food. बच्चों आपने रोज प्लांट तो देखा ही होगा। रोज प्लांट में छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, कली, ये बंद रहती हैं, क्लोज रहती हैं। लेकिन जब ये बर्ड ब्लूम करती है तो इसके क्लोज पेटल्स ओपन हो जाते हैं, खिल जाते हैं। ये पेटल्स जब ओपन होते हैं तो इनमें मूवमेंट होती है। यही मूवमेंट प्लांट्स की मूवमेंट कहलाती है। Of course, plants do not move from place to place like animals do. Their roots hold them down in one place. This is a big difference between plants and animals. Animals जिस तरह से मूवमेंट करते वक्त अपनी प्लेस चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उस तरह से मूवमेंट प्लांट्स में नहीं होती। मूवमेंट इनमें होती है लेकिन ये अपनी प्लेस बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनकी रूट्स ज़मीन के अंदर बहुत डीप में जाकर इनको प्रॉपरली होल्ड किए रहती हैं ताकि ये गिरने ना पाएं। दिस इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एनिमल्स अपनी प्लेस मूवमेंट के टाइम पर चेंज करते हैं लेकिन प्लांट्स अपनी प्लेस बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं। पेज नंबर 3. Can you tell? Are the things in these pictures living or non-living? If it is a living thing, is it a plant or an animal? बच्चों, इस पेज पर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं।
क्या आप बता सकते हो ये लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग्स हैं? नॉन लिविंग थिंग किसे कहते हैं पता है ना? जो चीजें खाना नहीं खाती हैं, ब्रीथ नहीं करती हैं, अपनी प्लेस नहीं चेंज करती हैं, ग्रोथ नहीं होती है जिनमें, वो नॉन लिविंग चीजें हैं। और जो चीजें सांस लेती हैं, जिनमें मूवमेंट दिखाई देती है, जो खाना खाते हैं, अपनी प्लेस चेंज करते हैं, उनमें ग्रोथ होती है, साइज चेंज होता है, वो लिविंग थिंग्स हैं। क्या आप बता सकते हो ये सारे पिक्चर्स में कौन सी लिविंग चीज है और क्या नॉन लिविंग चीज है? ये पिक्चर है banyan ट्री की। दिस इज द पिक्चर ऑफ a banyan tree, a rabbit, a frog, gas cylinder, glass, potted rose plant, vessel, coconut tree. अब इनमें क्या चीज लिविंग थिंग है और क्या नॉन लिविंग थिंग है? कैन यू रिकॉग्नाइज देम? banyan tree, rabbit, frog, potted rose plant and coconut tree are living things. Gas cylinder, glass and vessel are non-living things. Use your brain power. A railway engine goes to and fro. Is it living or non-living? बच्चों, अपना ब्रेन पावर यूज करें और बताएं, एक रेलवे इंजन है, वो आगे जाता है और पीछे आता है, उसमें मूवमेंट दिखाई देती है, तो ये लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? नहीं, क्योंकि रेलवे इंजन को मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये खुद से मूव नहीं करता। ये खाना भी नहीं खाता, सांस भी नहीं लेता और उसके बेबीज भी नहीं होते, इसलिए रेलवे इंजन लिविंग थिंग नहीं है। Wood comes from trees which are living things. A chair is made from wood. Now is the chair living or non-living? Trees living thing होते हैं, लेकिन उन ट्रीज की वुड से जो चेयर बनाई जाती है, क्या वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? क्या आप बता सकते हो? वुड ट्रीज से मिलती हैं और ट्रीज तो लिविंग थिंग है क्योंकि ये ब्रीथ करते हैं, इनको ग्रो करने के लिए फूड और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब इन ट्रीज को काटा जाता है तो ये डेड हो जाते हैं। अब डेड ट्रीज को काट करके इनसे वुड निकाली जाती है और उस वुड से जो चेयर बनाई जाती है, अब ये चेयर न खुद से मूव करती है, न अपनी प्लेस चेंज करती है, न ये चेयर खाना खाती है, न पानी पीती है और न ही ब्रीथ करती है और इसके तो बेबीज भी नहीं हैं। सो अ चेयर इज मेड फ्रॉम वुड इज नॉन लिविंग थिंग। कैन यू टेल विच बर्ड्स डू यू सी इन योर सराउंडिंग? बच्चों, आप अपने सराउंडिंग में दिखाई देने वाली कुछ बर्ड्स के नाम बता सकते हैं? Very good. Sparrow, pigeon, crow, eagle, owl, koel, myna, etc. Can you name something that are made from stone? बच्चों, क्या आप कुछ ऐसी चीजों के नाम बता सकते हो जो स्टोन से बनती हैं? बाउंड्री वॉल्स, हमारी कॉलोनी की बाउंड्री वॉल्स जो बनती हैं, दे आर मेड फ्रॉम स्टोन। टाइल्स, स्टेयर्स, टाइल्स जो हमारे फ्लोर पे, घरों में फ्लोर पे लगती हैं, वो स्टोन से बनती हैं। स्टेयर्स, सीढ़ियाँ जो हमारे बिल्डिंग्स में सीढ़ियाँ बनती हैं, वो भी स्टोन से बनती हैं। और स्टैच्यूज जो हम म्यूजियम में देखते हैं, ये कुछ स्टैच्यूज भी स्टोन से बनते हैं। ओके बच्चों, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेसन कंटिन्यू करेंगे। तो आए हम अपने लेसन को रिवाइज करते हैं कि हमने आज इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। हमने अपने इस वीडियो में एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा है। एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली चीज़ों को हमने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्लासीफाई किया है। वी ऑल्सो स्टडीड दैट लिविंग थिंग्स भी दो टाइप के होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों लिविंग थिंग हैं, लेकिन इनके बीच का मेन डिफरेंस इनकी मूवमेंट को लेकर है। प्लांट्स में मूवमेंट विजिबल नहीं होती है, वेयरएज एनिमल्स में मूवमेंट विजिबल है। ओके, अपने पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को फिर से देखें और चैप्टर को अच्छी तरह समझ लें। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। सजेशंस के लिए कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।